अगर आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इसमें लगभग 70 से 80 टॉपिक्स है टोटल, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न मिला के। हर टॉपिक पे कम से कम 100 एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। आपको उन 100 एमसीक्यूज का जवाब देकर कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है। तो आज के लिए टॉपिक है टॉपिक नंबर 2 और 3। क्योंकि ये दोनों छोटा टॉपिक है तो इसको आज ही कवर कर लेंगे। तो टॉपिक 2, भारत की भौगोलिक संरचना और इतिहास पर प्रभाव। पहला क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक संरचना में कौन सा तत्व ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक अलगाव का कारण बना? हिमालय, सतपुड़ा, थार मरुस्थल या पश्चिमी घाट? तो हिमालय। नेक्स्ट, किस भौगोलिक विशेषता ने भारत को प्राचीन समय में बाहरी आक्रमणों से संरक्षित किया? तटीय मैदान, हिमालय पर्वत, दक्कन का पठार या नर्मदा घाटी? तो हिमालय पर्वत। नेक्स्ट है, कौन सी दर्रा ऐतिहासिक रूप से भारत में विदेशी आक्रमणों का प्रमुख मार्ग रहा है? बोरघाट, शिपकीला, खैबर दर्रा या नाथुला? तो खैबर दर्रा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी तंत्र पर आधारित थी? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या यमुना? तो सिंधु नदी। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से आर्य सभ्यता का केंद्र रही? यमुना, गंगा, सरस्वती या कावेरी? तो सरस्वती। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के कौन से क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता है? बंगाल, उत्तर पश्चिम भारत, गंगा यमुना दोआब या कर्नाटक? तो गंगा यमुना दोआब। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से द्रविड़ संस्कृति का गढ़ रहा? पंजाब, तमिलनाडु, बिहार या राजस्थान? तो द्रविड़ संस्कृति बोला है तो दक्षिण का ही कोई होगा प्रदेश, तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गंगा घाटी के तट पर स्थित नहीं? वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र या उज्जैन? तो इसका हो जाएगा उज्जैन, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में स्थित। नेक्स्ट, सिंधु और गंगा के मैदानी भाग ने किसके विकास में सहायक भूमिका निभाई? समुद्री व्यापार, वनों की संस्कृति, कृषि सभ्यता या खान पान की विविधता? तो कृषि सभ्यता। नेक्स्ट, समुद्र तटीय क्षेत्रों ने प्राचीन भारत के किस पहलू को बढ़ावा दिया? वन्य जीवन, साम्राज्य विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या बौद्ध धर्म? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल के कारण किस क्षेत्र में सीमित सांस्कृतिक संपर्क हुआ? पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को प्राचीन काल में क्यों महत्वपूर्ण माना गया? लौह खनन के लिए, जलवायु कारणों से, उर्वर कृषि भूमि के लिए या वनों की अधिकता के लिए? तो उर्वर कृषि भूमि के लिए। नेक्स्ट है, समुद्री व्यापार का प्रमुख प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? ताम्रलिप्ति, पाटलिपुत्र, उज्जैन या कुरुक्षेत्र? तो ताम्रलिप्ति, जो कि पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के प्राचीन बंदरगाहों में से एक नहीं है, यानी इसमें से कौन बंदरगाह जो है वो दक्षिण भारत में नहीं है? मुजिरिस, अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम या जालंधर? तो जालंधर। नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ने किन दो क्षेत्रों को पृथक किया? बंगाल और बिहार, उत्तर और दक्षिण भारत, गुजरात और महाराष्ट्र या पंजाब और राजस्थान? तो उत्तर और दक्षिण भारत। नेक्स्ट, समुद्री मार्ग से सबसे पहले भारत पहुंचने वाला विदेशी कौन था? यहाँ पे देखो, समुद्री मार्ग पे एम्फेसाइज करना, समुद्री मार्ग पूछ रहा है। यूनानी, फारसी, फोनीशियन या रोमन? तो फोनीशियन होगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में किस भौगोलिक क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा गया? गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, कावेरी गोदावरी क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र या मालवा क्षेत्र? पंजाब क्षेत्र।
नेक्स्ट, कावेरी डेल्टा का ऐतिहासिक महत्व किसके कारण? व्यापारिक मार्ग, खनिज संपदा, चोल साम्राज्य की राजधानी या धार्मिक तीर्थ? तो कावेरी डेल्टा यानी कि कावेरी पत्तनम जो है वो चोल साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस प्रकार के प्रवाह क्षेत्र से बहती हैं? पूर्वाभिमुख, पश्चिमाभिमुख, उत्तराभिमुख या दक्षिणाभिमुख? तो पश्चिमाभिमुख, यानी नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। वही दक्षिण की अन्य नदियां जो है जैसे कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है वो पूर्व से नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ नहीं? महाबलेश्वर, अगस्त्यमलाई, कटक या कुर्ग? तो इसका होगा कटक, क्योंकि कटक कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र प्राचीन भारत में लौह के लिए प्रसिद्ध था? मगध, मिथिला, कौशल या अवंती? तो मगध। नेक्स्ट है, मालवा पठार किस ऐतिहासिक संस्कृति से जुड़ा हुआ? आहार, महाजनपद, सिंधु या नंद? सॉरी, तो आहार संस्कृति। उत्तर भारत में दोआब शब्द किसके बीच की भूमि को दर्शाता है? दो राज्य, दो पहाड़, दो नदियां या दो समुद्र? तो दो नदियां। नेक्स्ट है, कौन सी भौगोलिक विशेषता भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ती थी? हिमालय, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट या समुद्री मार्ग? तो समुद्री मार्ग। नेक्स्ट है, आर्यावर्त और दक्षिणापथ के बीच सांस्कृतिक विभाजन किसके कारण बना? बंगाल की खाड़ी, विंध्याचल पर्वत, सतलुज नदी या थार मरुस्थल? तो विंध्याचल पर्वत। हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्लेट के टकराने से हुआ था? यूरेशियन व इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडियन व यूरोपीय, एशियाटिक व अफ्रीकी या अरबियन व इंडियन? इसका होगा यूरेशियन व इंडो ऑस्ट्रेलियन। नेक्स्ट है, भारत की भौगोलिक संरचना ने किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया? एकात्मक शासन, केंद्रीय शासन, विविध क्षेत्रीय राज्य या पूर्ण लोकतंत्र? तो विविध क्षेत्रीय राज्य। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में उत्तरापथ किस प्रकार का मार्ग था? नदी मार्ग, व्यापारिक स्थल, स्थल मार्ग या समुद्री मार्ग? तो देखो यहाँ पर है तो था ये जो है व्यापारिक मार्ग था, तो ये व्यापारिक स्थल मत मार देना क्योंकि यहाँ स्थल लिखा हुआ है, और उत्तरापथ जो है वो स्थल मार्ग था। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के किन ऐतिहासिक राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान और पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार, हरियाणा और दिल्ली? तो कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में दक्षिणापथ का संबंध किससे था? उत्तर भारत की भाषाएं, दक्षिण भारत का व्यापारिक मार्ग, पश्चिमी भारत का समुद्री मार्ग या हिमालयी रक्षक मार्ग? तो दक्षिण भारत का व्यापारिक मार्ग। प्राचीन भारत में कौन सा क्षेत्र लोह तुल्य भूमि के रूप में विख्यात था, यानी फर्टाइल लैंड के रूप में? राजस्थान, गंगा घाटी, कच्छ कारण या बुंदेलखंड? तो गंगा घाटी। नेक्स्ट है, सतलुज और यमुना के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? दोआब, पंजाब, हरियाणा या कुरुक्षेत्र? तो पंजाब जो है वो सतलज और यमुना के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट, कौन सा भूभाग प्राचीन भारत में वन्य जन यानी ट्राइबल संस्कृतियों का केंद्र माना गया है? हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, दोआब या पंजाब? तो पूर्वोत्तर भारत। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के अधिकांश स्थल किस नदी के सहायक तंत्रों पर स्थित थे? रावी और व्यास, घग्गर और हाकरा, यमुना और चंबल, गोदावरी और नर्मदा? तो घग्गर और हाकरा। नेक्स्ट है, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र ने किस साम्राज्य के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मौर्य, गुप्त, पाल
या चोल? तो पाल वंश के। नेक्स्ट है, भारत के तटीय मैदानी क्षेत्रों में कौन सी सभ्यता पनपी थी? सिंधु, वैदिक, संगम या कुषाण? तो भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र में संगम व्यवस्था पनपी थी। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत में कठिन पर्वतीय मार्गों के कारण वहां पर क्या प्रभाव पड़ा? बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक हुआ, गुप्त शासकों का विस्तार हुआ, सांस्कृतिक विलगाव हुआ या अशोक ने वहां युद्ध किया? तो सांस्कृतिक विलगाव हुआ। नेक्स्ट है, सतपुरा पर्वतमाला किसके बीच अवरोध का कार्य करती है? पूर्व और पश्चिम भारत, उत्तर और दक्षिण भारत, हिमालय और गंगा या कच्छ और गुजरात? तो उत्तर और दक्षिण भारत। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में भारत के किस क्षेत्र ने समुद्री शक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त की? मगध, अवंती, चोल या मौर्य? तो चोल वंश ने प्राचीन समय में समुद्री शक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के किन क्षेत्रों में लौह धातु की समृद्धता ने शक्तिशाली राज्यों को जन्म दिया? कोंकण और विदर्भ, मगध और अंग, कच्छ और मारवाड़ या सिंध और बलूचिस्तान? तो मगध और अंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत के भूगोल में पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ नहीं था? नीलगिरी, गोवा, कोल्हापुर या जयपुर? तो जयपुर नहीं था, क्योंकि जयपुर राजस्थान के पूर्वी साइड में, मतलब एकदम पूर्वी साइड नहीं है, सेंटर है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिमालय ने क्या भूमिका निभाई? आक्रमणों को आसान बनाया, जलवायु को नियंत्रित किया और रक्षण प्रदान किया, संस्कृति को सीमित किया या केवल जल का स्रोत बना? तो जलवायु को नियंत्रित किया और रक्षण प्रदान किया। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी, यमुना, नर्मदा या गंगा? तो अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया नर्मदा नदी। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र को उच्च पठारी संस्कृति का प्रतीक माना जाता था? मालवा, उत्तराखंड, पंजाब या राजस्थान? तो मालवा। प्राचीन भारत में कौन से स्थल दक्षिण भारत के विदेशी व्यापार के केंद्र रहे? पाटलिपुत्र व वाराणसी, अरिकामेडु व मुजिरिस, उज्जैन व मिथिला, ब्रह्मगिरी व अमरावती? तो अरिकामेडु और मुजिरिस। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में अधिक जनसंख्या बसने का प्रमुख कारण क्या था? घने वन, बर्फबारी, उपजाऊ भूमि और जल उपलब्धता या पर्वतीय सुरक्षा? तो उपजाऊ भूमि और जल उपलब्धता। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला का ऐतिहासिक महत्व क्या था? जल स्रोत, खनिज और सुरक्षा, धार्मिक केंद्र या आक्रमण मार्ग? तो खनिज और सुरक्षा। निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह दक्षिण भारत में नहीं था? मुजिरिस, ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु या कावेरीपत्तनम? तो अभी तुरंत मैंने बताया ताम्रलिप्ति जो है वो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, भारत का कौन सा भूभाग जल विभाजक के रूप में कार्य करता है? हिमालय, विंध्याचल, सतपुरा या दक्कन का पठार? तो सतपुरा नहीं होगा, बल्कि दक्कन का पठार होगा, जो कि जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यहाँ से जो है पूर्व की तरफ भी जाती है नदियाँ और पश्चिम की तरफ भी जाती है। नेक्स्ट, अवंतिका उज्जैन की भू स्थिति ने किसके विकास में सहायक भूमिका निभाई? धार्मिक तीर्थ, युद्ध कला, व्यापार व संस्कृति या कृषि उत्पादन? तो व्यापार व संस्कृति। ऑलराइट, तो अब टॉपिक 3 शुरू करते हैं, जो कि है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। पहला है, भारतीय संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी? साम्राज्यवाद, भौगोलिक विविधता, एकता में अनेकता या भाषाई एकरूपता? तो ये होगा एकता में अनेकता। नेक्स्ट है, सर्वधर्म समभाव किसका मूल सिद्धांत? विज्ञान का, समाजवाद का
भारतीय संस्कृति का या उपनिवेशवाद का? तो भारतीय संस्कृति का। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का तात्पर्य क्या है? देवता को प्रसन्न करना, अतिथि को भगवान मानना, तीर्थ यात्रा का महत्व या अपवित्र को शुद्ध करना? तो अतिथि को भगवान मानना। नेक्स्ट है, वसुदैव कुटुंबकम का आशय क्या है? धन ही सब कुछ है, सारा संसार एक कुटुंब है, केवल आर्य ही श्रेष्ठ है, या विश्व का विनाश निश्चित है? तो सारा संसार एक कुटुंब है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति किस प्रकार के धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाती है? एक ईश्वरवाद, सर्वधर्म समभाव, अंधविश्वास या धर्मनिरपेक्षता? तो सर्वधर्म समभाव। नेक्स्ट है, भारत की संस्कृति को किस प्रकार की संस्कृति कहा जा सकता है? समरूपी, बहुरूपी और समन्वयात्मक, एक रूपी या पश्चिमी आधारित? तो बहुरूपी और समन्वयात्मक। किस दर्शन ने अहिंसा परमो धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? बौद्ध, जैन, वेदांत या सांख्य? तो इसमें ध्यान देना, ये जैन धर्म का जो है, ये अहिंसा परमो धर्म, ये जैन दर्शन से संबंधित है, क्योंकि महावीर जो है उन्होंने जो जैन धर्म में पहले से जो 4 मौजूद थे, क्या बोलते हैं उसको, व्रत काइंड ऑफ बोल सकते हैं, जो कि पार्श्वनाथ तक के टाइम पे थे, उसमें जो 5वां महाव्रत उन्होंने ऐड किया था वो था ब्रह्मचर्य। लेकिन अहिंसा ये जो है वो जैन दर्शन से ही प्रभावित है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति की स्थायित्व की एक बड़ी वजह क्या मानी जाती है? कठोर नियम, परिवर्तन का विरोध, समायोजनशीलता या बाह्य प्रभाव का बहिष्कार? तो ये था समायोजनशीलता। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था किसका प्रतीक है? समानता, कर्म पर आधारित वर्गीकरण, जातीय भेदभाव या क्षेत्रीय भिन्नता? तो कर्म पर आधारित वर्गीकरण। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसमें बसती है? पंथों में, रीति रिवाजों में, सहिष्णुता और समन्वय में या राजतंत्र में? तो सहिष्णुता और समन्वय में। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा मिलती है? वेद, उपनिषद, रामायण या महाभारत? तो उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का कौन सा तत्व आध्यात्मिकता को सर्वोपरि मानता है? अर्थशास्त्र, भौतिकवाद, धर्म और दर्शन या विज्ञान? तो धर्म और दर्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति में तीर्थ का क्या महत्व है? शक्ति प्रदर्शन, व्यापार स्थल, आत्मिक शुद्धि और पुण्य या सांस्कृतिक विनाश? तो आत्मिक शुद्धि और पुण्य। नेक्स्ट है, नमस्ते करना किस संस्कृति की परंपरा है? यूनानी, रोमन, भारतीय या मिस्र? तो नमस्ते जो है भारतीय संस्कृति की परंपरा है। भारतीय संस्कृति का एक मुख्य पक्ष क्या है? युद्ध परंपरा, सांस्कृतिक आक्रमण, सहिष्णुता और सहअस्तित्व या धर्मांतरण? तो सहिष्णुता और सहअस्तित्व। कर्म सिद्धांत किस भारतीय मान्यता का मूल है? योग, उपासना, पुनर्जन्म या मोक्ष? तो पुनर्जन्म। नेक्स्ट, भारत की पारंपरिक शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित थी? विज्ञान और गणित, अंग्रेजी शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा या विश्वविद्यालयों पर? तो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। नेक्स्ट है, भारत की संस्कृति में धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? पूजा विधि, संप्रदाय, नीति, कर्तव्य और जीवन पथ या तीर्थ यात्रा? तो नीति, कर्तव्य और जीवन पथ। भारतीय संस्कृति किस प्रकार की विचारधारा को बढ़ावा देती है? कट्टरता, बहुलता और समन्वय, जातिवाद या भौतिकता? तो बहुलता और समन्वय। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति में संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? त्याग, धार्मिक त्योहार, नैतिक मूल्य और व्यवहार प्रशिक्षण या युद्ध नीति? तो नैतिक मूल्य और व्यवहार प्रशिक्षण। नेक्स्ट है, लोक आस्था भारतीय संस्कृति में क्या दर्शाती है? अंधविश्वास, सामाजिक समन्वय, वैज्ञानिक सोच या आधुनिकता? तो सामाजिक समन्वय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बात भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाती है? एक ही भाषा, एक ही वेशभूषा, अलग अलग लोक नृत्य, भाषाएं, खान पान या एक धर्म?
तो अलग अलग लोक नृत्य, भाषाएं और खान पान। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का कौन सा पहलू जीवन की 4 आश्रम व्यवस्था से जुड़ा है? भौतिकवाद, जीवन का संतुलन और उत्तरदायित्व, व्यापार या विद्रोह। तो जीवन का संतुलन और उत्तरदायित्व। निम्न में से कौन सा भारतीय संस्कृति का बौद्धिक योगदान है? संख्यात्मक गणना, संगीत, चित्रकला या सभी? तो सभी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोच्च साधन क्या है? धन, भोग, ज्ञान और आत्मबोध या राज्य? तो ज्ञान और आत्मबोध। तो ये हो गए हमारे 50 और 25 टोटल 75 क्वेश्चन। दोनों छोटे ही टॉपिक्स थे, इसलिए छोटे में कवर कर दिया गया। कल के लिए हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हो सकता है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन भी बन जाए। ऑलराइट देन। जब भी आप MCQs प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 MCQs में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें, ताकि मैं भी आपकी प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूंगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।